बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 11 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज लेबल्ड 1 to 150 रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट U. The employees fall into the following categories. Set A, 40 employees with a salary range of 30,000 to 45,000 labeled from 50 to 89. Set B, 50 employees with a salary range of 50,000 to 80,000 labeled from 101 to 150. Set C, 60 employees with a salary range of 1 lakh to 1 lakh 50,000 labeled from 1 to 49 and 90 to 100. और फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है सेट यू की। ठीक है, तो हम सेट यू के जो एलिमेंट्स हैं सबसे पहले वो लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और सेट यू की जो वैल्यू उसने दे रखी है वो ये है। ठीक है, एक शॉपिंग मॉल के अंदर टोटल एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 150 है। ठीक है, मुलाजिम जिन्हें कहते हैं, और 1 to 150 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट यू को। यानी यूनिवर्सल सेट यू में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 से लेके तो 150 तक, यानी जो सारे एलिमेंट्स हैं टोटल यूनिवर्सल सेट। ठीक है, 1 to 3 और ये कहाँ तक है 150 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया यूनिवर्सल सेट यू सबसे पहले। उसके बाद आ जाती है बात सेट ए की। ठीक है, तो ए सेट की वैल्यू जो उसने हमें दे रखी है वो कह रहा है इसके अंदर 40 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी जो है वो 30,000 से 45,000 है। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 50 से लेके 89 तक। तो सेट ए की वैल्यू क्या होगी, 50, 51, 52 और यहाँ से लेके ये कितने हैं 89 तक। ठीक है, तो ये इसके एलिमेंट्स आएंगे सेट ए के। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, सेट बी लिखते हैं, और सेट बी के अंदर वो कह रहा है कि जो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं वो 50 हैं। ठीक है, और उनकी सैलरी जो है 50,000 से 80,000 है, और ये जो है ये 101 से लेके 150 तक हैं। ठीक है, 101, 102, 103 और ये कहाँ तक हैं 150 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया सेट बी की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद है सेट सी की वैल्यू। ठीक है, तो इसके बाद हम सेट सी के एलिमेंट्स लिखेंगे, और सेट सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 60 एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी 1 लाख से 1,50,000 तक है, और ये 1 से 149 तक हैं। ठीक है, 1 to 3 से लेके 49 तक, और फिर उसके बाद 90 से लेके 100 तक। ठीक है, यानी इसके बाद 90 आएगा, 91 आएगा, 92 आएगा, और यूं ये चलते जाएंगे कहाँ तक, 100 तक। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स आएंगे सेट सी के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हमने यू सेट की वैल्यू लिख लेनी है ये पहले वाले पॉइंट से। यूनिवर्सल सेट यू के एलिमेंट्स है 1 से लेके 150 तक, फिर सेट ए की वैल्यू हमने 50 से 89 तक, सेट बी की वैल्यू 101 से 150 तक, सेट सी की वैल्यू 1 से 49 तक, और फिर 90 से 100 तक। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है। तो राउंड ब्रैकेट में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमें इनके कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, और ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने का मतलब क्या है, यू डिफरेंस ए फाइंड करना। ठीक है, जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट होता है उसका मतलब होता है उसका यू से डिफरेंस फाइंड करना है, और ए के ऊपर है तो यू डिफरेंस ए आ जाएगा। ठीक है, तो पहले यू है तो हम यू सेट की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे, और यू सेट की वैल्यू क्या है 1 2 3, और ये कहाँ तक है 150 तक। ठीक है, 150 तक आगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है डिफरेंस, तो डिफरेंस के लिए माइनस का साइन, और फिर है सेट ए, तो सेट ए की वैल्यू लिखेंगे वो है 50, 51, फिर है 52। ठीक है, और ये चल रहे हैं कहाँ तक जा रहे हैं 89 तक। ठीक है, तो अब इन दोनों का हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, दोनों सेट्स का। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो यू सेट में हूँ और ए सेट में ना हूँ। ठीक है, यानी वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में मौजूद हैं, वो हमने नहीं लिखने, बाकी जो यू सेट में रह जाएंगे वो लिख लेंगे। ठीक है, देखिए 1 इधर है, इधर नहीं है। ठीक है, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा,
3 आ जाएगा। और ये चलते 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 50 देखें, 50 दोनों में मौजूद है, तो 49 तक यू सेट में है और इस सेट में नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए 50 दोनों में है, 51 भी दोनों में है, 52 भी दोनों में है, ये नहीं आएंगे। 89 तक दोनों में मौजूद है, तो 50 से लेके 89 तक इधर भी हैं इधर भी हैं, तो ये वाले 50 से 89 तक जो कि दोनों में मौजूद है वो नहीं आएंगे। उससे आगे चलेंगे हम तो यहाँ क्या आएगा, 90 आएगा, ठीक है। फिर 91 आएगा क्योंकि यहाँ पे 150 तक है, फिर 92 आएगा और ये चलते जाएंगे कहाँ तक, 150 तक चलेंगे, ठीक है। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो सेट यू में हैं और सेट ए में नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ गया ए कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। तो इस तरह से हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब उसके बाद है बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने का मतलब क्या है कि यू डिफरेंस बी फाइंड करना, यू डिफरेंस बी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है बी के ऊपर, तो इसका मतलब हमने यू का डिफरेंस फाइंड करना है किस में से, बी से। तो पहले यू है यहाँ पे, ठीक है, तो हम यहाँ यू सेट की वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। और यू सेट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 सो ऑन 150 तक। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 और ये आ जाएंगे कहाँ तक, 150 तक, ठीक है। और उसके बाद है डिफरेंस, तो यहाँ पे आ गया डिफरेंस। और फिर है सेट बी, तो यहाँ सेट बी की वैल्यू को लिखेंगे और वो हमारे पास 101 102, ठीक है, 101 102 103, ठीक है। और ये कहाँ तक हैं, 150 तक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 150, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट यू में हूँ और सेट बी में ना हूँ, ठीक है। यानी जो दोनों में मौजूद है वो नहीं लिखने, बाकी जो यू सेट में रह जाएंगे वो लिख लेंगे, ठीक है। देखिए 1 हमने लिख लिया, 1 इधर है इधर नहीं है, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 7 8 9 99 100, ठीक है। 100 तक यहाँ पे मौजूद है एलिमेंट्स, ठीक है। अब 100 तक हमने इसको यहाँ लिख लिया। अब 100 से आगे चलें तो 101 आता है यहाँ पे, 101 इधर भी है इधर भी है, तो 101 नहीं आएगा। फिर 102 भी इधर भी है इधर भी है, वो भी नहीं आएगा। 103 इधर भी है इधर भी है, वो भी नहीं आएगा, ठीक है। जो कॉमन होते हैं जब भी डिफरेंस फाइंड कर रहे हो तो जो कॉमन होते हैं वो नहीं लिखते, बाकी जो यू सेट में रह जाते हैं उनको लिख लेते हैं। फिर 104 105 से लेके 150 तक इधर भी हैं और इधर भी हैं, तो 100 से आगे वाले सारे इधर भी हैं और यहाँ 101 से लेके 150 तक इधर भी हैं, तो वो सारे नहीं आएंगे। तो 1 से लेके तो 100 तक ये सारे एलिमेंट्स बी कॉम्प्लीमेंट के सेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया, ठीक है। अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। अब ए और बी का हमने यूनियन फाइंड करना है, ठीक है। तो ए और बी सेट का यूनियन फाइंड करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करेंगे। पहले ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है वो हम लिखेंगे और वो क्या है 1 2 3 से लेके 49 तक, ठीक है। 1 2 3 और ये कहाँ तक है, 49 तक। उसके बाद है 90 91 92, ठीक है, 90 91 92 और ये चल रहे हैं कहाँ तक, 150 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 150 और इसका हमने यूनियन फाइंड करना है। तो यहाँ पे आ गया यूनियन और फिर है बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखनी है और वो क्या है 1 2 3 से लेके 100 तक, ठीक है, 1 2 3 और ये कहाँ तक जा रहे हैं, 100 तक, ठीक है। तो अब इन दोनों सेट्स का हम यूनियन फाइंड करते हैं। तो यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना, ठीक है। 1 2 3 से लेके तो हमारे पास देखें 49, ठीक है, और यहाँ पे देखें 1 2 3 से लेके 100 तक, ठीक है। तो इसका मतलब 100 से 100 तक 1 2 3 से लेके 100 तक इधर है, ठीक है, और इधर भी मौजूद हैं, ठीक है। यानी ये वाले सारे हमने लिख लिए 1 2 3 से लेके 100 तक, ये सारे भी आ जाएंगे और इधर से भी हमारे पास 100 तक आ जाएंगे। 100 से लेके आगे देखिए यहाँ पे 101 102 ये भी सारे यहाँ मौजूद हैं। तो ये सारे जो हैं वो एलिमेंट्स 150 तक यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यानी 100 तक हमने ये लिख लिए इस सेट वाले सारे और 100 से आगे यहाँ पे 101 भी मौजूद है, 102 भी, 3 भी और 150 तक यहाँ मौजूद है। तो इस तरह से ये वाले वो सारे एलिमेंट्स हैं जो इन दोनों सेट्स को इकट्ठा करने से आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया। अब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है सी के साथ, तो हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और इसका हमने फाइंड करना है इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है। तो आ जाएगा इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का हमारा आंसर क्या है, ये वाला सारा 1 2 3 से लेके 150 तक, ठीक है। 1 2 3 से लेके 150 तक ये यहाँ पे आ गए, ठीक है। उसके बाद है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे आ गया इंटरसेक्शन। उसके बाद है सी, तो यहाँ सी सेट की वैल्यू को लिखेंगे और सी सेट की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 से लेके 49 तक, 1 2 3 से लेके तो 49 तक हैं। और फिर उसके बाद 90 91 92 90 91 92 और फिर ये चलते चले जा रहे हैं कहाँ तक 100 तक, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे की सारी सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट्स लिखना जो दोनों सेट्स में मौजूद हों, दोनों में कॉमन हो, ठीक है। देखें दोनों में क्या क्या कॉमन है, 1 2 3 से लेके 49 तक इधर भी हैं और 1 2 3 से लेके 49 तक इधर भी हैं। तो क्या आ जाएगा 1 2 3 से लेके 49 तक आ गया, ठीक है। उसके बाद देखें 90 इधर भी है, 90 इधर भी मौजूद है तो 90 आ जाएगा। उसके बाद 91 इधर भी है, इधर भी मौजूद है, यहाँ 150 तक है तो 91 इसके अंदर भी शामिल है, 92 तो 90 91 92 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है। और फिर उसके बाद 92 से लेके 100 तक इस सेट में भी मौजूद है और यहाँ भी हमारे पास 90 91 92 से लेके 100 तक दोनों सेट्स में मौजूद है, तो ये 100 तक आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इन एलिमेंट्स के अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि दोनों सेट्स में कॉमन हो। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो एलिमेंट्स लिखना जो दोनों सेट्स में मौजूद हों। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो इस सेट में मौजूद है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बी पार्ट है, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो इसमें हमने कार्डिनैलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इसकी, ठीक है। यानी इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो कितने एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है, उनके नंबर्स की तादाद हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक राउंड ब्रैकेट है और राउंड ब्रैकेट के अंदर है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है, फिर हम सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यू डिफरेंस बी, ठीक है। बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, और जिस भी वैल्यू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है उसका मतलब होता है उसका यू से डिफरेंस फाइंड करना। तो पहले हमारे पास यहाँ पे u है तो इधर u सेट की वैल्यू को लिखा जाएगा और u सेट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है वो है 1 2 3 से लेके 150 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 और सो ऑन 150 तक एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। और फिर है डिफरेंस, तो डिफरेंस का सिंबल आ गया। फिर है सेट b, तो यहाँ b सेट की वैल्यू को लिखेंगे, वो है 101 से लेके 150 तक, ठीक है। 101 102 103 और ये नंबर चल रहे हैं 150 तक, ठीक है। तो हमने डिफरेंस फाइंड करना है और डिफरेंस में हमने क्या करना होता है, वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में मौजूद हो, उनको नहीं लिखते, बाकी जो यू सेट में रह जाएं उनको लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 से लेके तो 100 तक हमारे पास जो है वो इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इधर मौजूद नहीं है, तो हम 100 तक इधर से लिख लिए। उसके बाद 101 इधर भी है, इधर भी है, 102 इधर भी है, इधर भी है, 103 इधर भी है, इधर और 150 तक इधर भी है, इधर भी है, दोनों में कॉमन है। तो 101 से लेके 150 तक दोनों में मौजूद है, इसलिए वो नहीं आएंगे इस सेट में। जो 1 से लेके 100 तक एलिमेंट्स हैं सिर्फ वो इसमें आ जाएंगे। तो ये हमारा आ गया बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट के बाद अब हमने फाइंड करना है सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि हमने यू डिफरेंस सी फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले u है तो हम u सेट की वैल्यू को लिखेंगे और u सेट की वैल्यू क्या है 1 2 3 से लेके 150 तक, ठीक है। तो आ जाएगा 1 2 3 से लेके 150 तक एलिमेंट्स आ गए और फिर हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस है, डिफरेंस के लिए माइनस आ गया। फिर है c, ठीक है। तो यहाँ c सेट के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, ठीक है। और c सेट के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है 1 2 3 से लेके 49 तक, 1 2 3 से लेके 49 तक।
और फिर 49 के बाद 91 90 और फिर 91, ठीक है, 90 91 फिर 92, ठीक है, और यहाँ से लेके तो 100 तक, ठीक है। ये सी सेट की जो वैल्यू है वो आ गई, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम देखें 1 2 3 से लेके 49 तक इधर भी हैं, इधर भी मौजूद हैं, ठीक है। तो 1 2 3 इधर भी है, 1 2 3 इधर भी है, फिर 4 5 6 7 से लेके 49 तक दोनों सेट्स में मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 90 आ जाता है, ठीक है, जबकि यहाँ पे 49 के बाद 50 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन नहीं है। हमने वो एलिमेंट्स लिखने जो दोनों में कॉमन है वो नहीं लिखने, बाकी जो यू सेट में रह जाए उनको लिखते हैं। तो 50 इधर से आ जाएगा, फिर 51 52, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ 90 आता है, इसका मतलब 89 तक। तो यहाँ 89 तक जो है वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस सेट में मौजूद हैं, ठीक है, और इधर मौजूद नहीं है, यानी ये वो एलिमेंट्स हैं जो कॉमन नहीं है, ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट्स उसके बाद देखें 90 इधर भी है, इधर भी है, 91 इधर भी है, इधर भी है, 92 इधर भी है, इधर भी है, फिर 92 के बाद 100 तक दोनों सेट्स में मौजूद है, ठीक है। 100 के बाद फिर हम जब आगे चलें तो 101 इधर है, इधर नहीं है, तो फिर 101 आएगा, फिर 102 आएगा, 103 आएगा, और फिर 150 तक जो है वो इधर मौजूद है और इधर मौजूद नहीं है। तो ये वाले सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है वो सी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, यानी ये वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट यू में मौजूद हैं जबकि सेट सी में मौजूद नहीं है, यानी वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हों वो हमने नहीं लिखे, बाकी जो यू सेट में रह गए हैं उनको लिख लिया, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास आ गया और सी कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास आ गया। अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहले बी कॉम्प्लीमेंट है तो इधर बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखेंगे, और ये है हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा बी कॉम्प्लीमेंट की जगह पे, ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट की जगह पे आ जाएगा 1 2 3 से लेके तो 100 तक, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट, और फिर है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे आ गया इंटरसेक्शन, और फिर है सी कॉम्प्लीमेंट, तो सी कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर हमारे पास आया हुआ है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू इधर आएगी 50, फिर 51 52, और यहाँ से लेके 89 तक, फिर उसके बाद 101, फिर 102 103, और यहाँ से लेके 150 तक, ठीक है। ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में कॉमन हो, दोनों सेट्स में मौजूद हो, ठीक है। अब देखते हैं दोनों सेट्स में क्या क्या मौजूद है। देखें 1 इधर है, इधर नहीं है, 2 इधर है, इधर नहीं है, 3 इधर है, इधर नहीं है, 50 दोनों में मौजूद है। देखें 50 यहाँ भी आ रहा है, इस सेट में भी आ रहा है क्योंकि ये 100 तक है, और 50 इधर भी है तो 50 आ जाएगा, फिर 51 आएगा, 52 आएगा, ठीक है। 52 से लेके 89 तक देखें दोनों में मौजूद है, ठीक है। तो 89 तक यहाँ पे आ गया। उसके बाद 101 इधर है, इधर नहीं है, 102 इधर है, इधर नहीं है, 103 इधर है, इधर नहीं है, और उसके बाद कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में मुश्तरक हो, दोनों में कॉमन हो, दोनों में आता हो। तो ये वाले सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे इसके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। अब जबकि हमने ये राउंड ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया, अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन इनटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये हमें फाइंड करना है, ये वाला सारा जो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे ए है तो ए सेट की वैल्यू को लिखेंगे, और ए सेट की वैल्यू हमारे पास क्या है 50 से लेके तो 89 तक एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 से लेके 51 52 से लेके तो 89 तक ये एलिमेंट्स आ गए। उसके बाद इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन आ गया। उसके बाद है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का ये हमारा आंसर आया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 50 51 52 से लेके तो 89 तक, ठीक है। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। अब हमने इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, वो एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद हो, दोनों में कॉमन हो।
देखें 50 दोनों में मौजूद है, 51 दोनों में मौजूद है, ठीक है, 52 दोनों में मौजूद है, और 53, 54, 55 से लेके 89 तक दोनों सेट्स में के अंदर 89 तक एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स आ गए, यानी ये वाले सेट इधर भी है इधर भी है, तो यही इसका कॉमन आ गया, ठीक है। लेकिन उसने जो चीज़ हमें पूछी है वो कार्डिनलिटी पूछी है, ठीक है, कि यानी कि ये सारे को सॉल्व करके जो आंसर आया है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, ठीक है, यानी इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो उसको हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब इसकी कोऑर्डिनलिटी फाइंड करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो आंसर आया है 50 से लेके 89 तक, ये अगर हम नंबर्स काउंट करें तो कितने नंबर्स बनते हैं, तो ये देखें हमारे पास 50 से लेके 89 तक जो नंबर हैं, 50 से लेके 89 तक ये सेट ए के अंदर मौजूद है, और सेट ए के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 40 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। तो ये वाले सारे नंबर्स फिर कितने हैं, 40, तो इसका आंसर आ जाएगा 40, ठीक है। हमने इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स बने हैं उनको काउंट करना है, 50 से लेके 89 तक काउंट करें तो ये 40 एलिमेंट्स बनते हैं, तो ये इसका आंसर आ गया।